Hello students, you're welcome. Today I have brought to you a very interesting story, The Night Train at Devli, written by Ruskin Bond. रस्किन बॉन्ड इंडियन राइटर हैं जो ब्रिटिश डिसेंट से हैं। उन्होंने अपनी रियल लाइफ स्टोरी पर बहुत सी स्टोरीज, नोवेल्स और एसेज लिखे हैं। साथ में चिल्ड्रंस वर्क्स के लिए वो फेमस हैं। रस्किन बॉन्ड को अपने वर्क्स के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण जैसी बड़े बड़े अवार्ड्स भी मिले हैं। तो उनकी यह रियल लाइफ इवेंट पर आधारित है स्टोरी द नाइट ट्रेन एट देवली। इसमें एक 18 इयर्स का स्टूडेंट है जो दिल्ली में पढ़ता है और गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए अपनी दादी माँ जो कि देहरादून में रहती है उसके यहाँ जाता है। और किससे जाता है? एक नाइट ट्रेन से। वह नाइट ट्रेन देवली स्टेशन पर जाकर सुबह 5 बजे रुकती है, जो कि देहरादून से 30 मील दूर रह जाता है। देवली स्टेशन इस तरह का है जहां ना तो कोई यात्री उतरता है ना चढ़ता है। इससे इसको बहुत आश्चर्य होता है। उस स्टेशन पर एक टी स्टॉल है, एक फ्रूट वेंडर, कुछ स्ट्रे डॉग्स। इसके अलावा उसे कुछ नज़र नहीं आता है। तो उसे लगता है कि इस स्टेशन पर यह ट्रेन आकर क्यों रुकती है, जहां कोई नहीं उतरता है, कोई नहीं चढ़ता है। तो मैं इस पर कभी उतरूंगा और पूरा दिन व्यतीत करूंगा इस टाउन को खुश करने के लिए, ऐसा वह सोचता है। तभी उसे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर एक यंग गर्ल नजर आती है जो कि बास्केट सेलर है। वह टोकरियां बेचती हुई घूम रही है। उसे वह पहले तो यूं देखता है मानो कि नहीं देखता, फिर उसे वह देखता रहता है, उसके प्रति अट्रैक्ट होता है। ट्रेन से वह अचानक से उतर जाता है और उसके पास पहुंचता है। उसको देखता रहता है, वह स्माइल करती है, लेकिन न यह कुछ बोल पाता है न वह कुछ बोल पाती है। इसी तरह 10 मिनट व्यतीत हो जाते हैं और सीटी बज जाती है ट्रेन की। उसे दौड़कर ट्रेन में पहुंचना पड़ता है। इस तरह यह इवेंट खत्म हो जाती है। वह दादी माँ के यहाँ पहुंच जाता है, गर्मियों की छुट्टियां बिताता है। फिर लौटते वक्त उसे याद आता है उसी गर्ल के बारे में। वह अपनी विंडो से बाहर देखता है तो उसे सेम गर्ल प्लेटफॉर्म पर नजर आती है। वह उसके पास जाता है और उसे देखता रहता है उसी तरह से। दैट इज, वह उसके प्रति अट्रैक्शन फील करता है। उससे कहता है कि मेरे साथ चलो, लेकिन वह मना करती है। और इस तरह से दोबारा सीटी बज जाती है ट्रेन की और वह दौड़ता हुआ अपनी कंपार्टमेंट में पहुंच जाता है। इस बार उसे उसकी बहुत याद आती है। अब आगे क्या होता है यह हम स्टोरी में पढ़ेंगे। तो मेरे साथ आइए और इस स्टोरी को पढ़ते हैं। द नाइट ट्रेन एट देवली, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे चैप्टर्स मिलते रहें और आप इन्हें पढ़ते रहें। सो ही राइट्स, व्हेन आई वॉज एट कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था, अर्थात मैं कॉलेज में स्टडी कर रहा था। आई यूज टू स्पेंड माई समर वैकेशंस इन देहरा, तो मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियां देहरादून में व्यतीत किया करता था। एट माई ग्रैंड मदर्स प्लेस, मेरी ग्रैंड मदर, मेरी ग्रैनी, दादी माँ के यहाँ। आई वुड लीव द प्लेन्स अर्ली इन मे, मैं मई माह के प्रारंभ में ही समतल क्षेत्र को छोड़ देता, अर्थात दिल्ली से रवाना हो जाता। एंड रिटर्न इन जुलाई, और जुलाई में लौटता जब कॉलेज खुलते। देवली वॉज स्मॉल स्टेशन, देवली एक छोटा सा स्टेशन था। अबाउट 30 माइल्स फ्रॉम देहरा,
देहरादून से लगभग 30 मील दूर। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द हैवी जंगल्स ऑफ द इंडियन तराई। इससे इंडियन तराई क्षेत्र के हैवी जंगल्स की शुरुआत हो जाती थी, घने जंगलों की शुरुआत होती थी। इंडियन तराई क्या है? यह है हिमालय क्षेत्र की तलहटी वाला एरिया है। द ट्रेन वुड रीच देवली एट अबाउट 5 in the morning। ट्रेन देवली पहुंचती लगभग 5 बजे सुबह। When the station would be dimly lit, जबकि स्टेशन पर हल्की लाइट्स होती थी। विद इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड ऑयल लैम्प्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स की और ऑयल लैम्प्स की। एंड द जंगल अक्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, और रेल की पटरियों के पार जंगल वुड जस्ट बी विजिबल इन द फेंट लाइट ऑफ डॉन, उषा काल की हल्की रोशनी में दिखाई देता था। देवली हैड ओनली 1 प्लेटफॉर्म। देवली में केवल एक ही प्लेटफॉर्म था। एन ऑफिस फॉर द स्टेशन मास्टर, एक ऑफिस थी स्टेशन मास्टर के लिए। एंड अ वेटिंग रूम, और एक वेटिंग रूम भी था। द प्लेटफॉर्म बोस्टेड अ टी स्टॉल। प्लेटफॉर्म गर्व कर सकता था एक टी स्टॉल पर, अर्थात इस प्लेटफॉर्म पर क्या था? केवल एक टी स्टॉल थी। अ फ्रूट वेंडर, एक फल विक्रेता। एंड अ फ्यू स्ट्रे डॉग्स, और कुछ आवारा कुत्ते। नॉट मच इल्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिकॉज द ट्रेन स्टॉप देयर, क्योंकि वहाँ ट्रेन रुकती थी। ओनली 10 मिनट्स, केवल 10 मिनट। बिफोर रशिंग ऑन इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में दौड़ने से पहले, अर्थात जंगल में प्रवेश करने से पहले ट्रेन यहाँ। वाई इट स्टॉप एट देवली, देवली में यह क्यों रुकती? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। नथिंग एवर हैपेंड देयर, वहाँ कुछ नहीं होता। नोबडी गॉट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन से कोई नहीं उतरता। एंड नोबडी गॉट इन, और कोई चढ़ता भी नहीं। देयर वर नेवर एनी कुलीज ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर कुलीज भी नहीं थे। बट द ट्रेन वुड हॉल्ट देयर ऑफ फुल 10 मिनट्स, लेकिन ट्रेन वहाँ रुकती थी पूरे 10 मिनट। एंड देन अ बेल वुड साउंड, फिर घंटी बजती। द गार्ड वुड ब्लो हिज विशल, गार्ड अपनी सीटी बजाता। एंड प्रेजेंटली देवली वुड बी लेफ्ट बिहाइंड एंड फॉरगॉटन, और इस तरह से देवली पीछे रह जाता और भुला दिया जाता। आई यूज टू वंडर, मैं सोचा करता था, वॉट हैपेंड इन देवली, कि देवली में क्या होता है। बिहाइंड द स्टेशन वॉल्स, स्टेशन की दीवालों के पीछे, अर्थात देवली में क्या एक्टिविटीज होती हैं उस पर वह आश्चर्य करता था, सोचता था। आई ऑलवेज फेल्ट सॉरी फॉर दैट लोनली लिटिल प्लेटफॉर्म, उस सुनसान और छोटे से प्लेटफॉर्म के लिए उसे खेद होता था, तरस आता था। एंड फॉर द प्लेस दैट नोबडी वांटेड टू विजिट, और उस स्थान के लिए जहां कोई आना ही नहीं चाहता। आई डिसाइडेड दैट, मैंने निश्चय किया, वन डे आई वुड गेट ऑफ द ट्रेन एट देवली, कि एक दिन मैं देवली में ट्रेन से उतरूंगा। एंड स्पेंड द डे देयर, और वहाँ दिन व्यतीत करूंगा। जस्ट टू प्लीज द टाउन, इस टाउन को खुश करने के लिए। यहाँ तक राइटर ने इस स्टोरी की सेटिंग बताई है। इसके बाद वह मेन स्टोरी पर आता है। आई वॉज 18, मैं 18 वर्ष का था, बात तब की है। विजिटिंग माई ग्रैंड मदर, अपनी ग्रैंड मदर के यहाँ जा रहा था। एंड द नाइट ट्रेन स्टॉप्ड एट देवली, और वह नाइट ट्रेन देवली पर आके रुकी। अ गर्ल केम डाउन द प्लेटफॉर्म, एक गर्ल प्लेटफॉर्म पर आई। सेलिंग बास्केट्स, जो कि बास्केट्स बेच रही थी। इट वॉज ए कोल्ड मॉर्निंग, ठंडी सुबह थी। एंड द गर्ल हैड अ शॉल थ्रोन अक्रॉस हर शोल्डर्स, और उस गर्ल ने एक शॉल ओढ़ रखा था। हर फीट वर बेयर, जिसके पैर बेयर थे, नंगे थे। एंड हर क्लॉथ्स वर ओल्ड, और कपड़े पुराने थे। बट शी वॉज ए यंग गर्ल, लेकिन वह यंग गर्ल थी। वॉकिंग ग्रेसफुली एंड विद डिग्निटी,
और पूरी शान के साथ, सम्मान के साथ चल रही थी, अर्थात उसमें कोई बचकानापन नहीं था। When she came to my window, जब वह मेरे विंडो के पास आई, she stopped, वह रुक गई। She saw that, उसने देखा कि I was looking at her intently, मैं उसे एकाग्रता से देख रहा था। But at first she pretended not to notice, लेकिन शुरुआत में उसने नहीं देखने का बहाना किया। She had pale skin, उसकी पेल स्किन थी, set off by shiny black hair, जिस पर चमकदार काले बाल थे, and dark troubled eyes, और उसकी बेचैन सी आँखें। And then those eyes, फिर उसकी वे आँखें, searching, किसी को तलाश रही हूँ, and eloquent, और बोलती सी, met mine, मेरी आँखों से मिली। She stood by my window for some time, वह मेरे विंडो के पास कुछ समय खड़ी रही। And neither of us said anything, और हम में से किसी ने कुछ भी नहीं बोला। But when she moved on, लेकिन जब वह चली, I found myself, मैंने स्वयं को पाया, leaving my seat, कि मैंने अपनी सीट छोड़ दी है, and going to the carriage door, और उस डिब्बे के दरवाजे पर जा रहा था, and stood waiting on the platform, और प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया, looking the other way, दूसरी तरफ देखते हुए। I walked across to the tea stall, टी स्टॉल की तरफ गया। A kettle was boiling over on a small fire, जहां हल्की आंच पर केटली में चाय बन रही थी। But the owner of the stall, किंतु उस स्टॉल का ओनर was busy, व्यस्त था, सर्विंग टी समवेयर ऑन द ट्रेन, ट्रेन में जगह जगह चाय देता हुआ। द गर्ल फॉलोड मी, वह गर्ल मेरे पीछे आई, मेरी तरफ आई। बिहाइंड द स्टॉल, स्टॉल के पीछे। डू यू वॉन्ट टू बाय ए बास्केट, शी आस्क्ड, उसने पूछा, क्या आप बास्केट खरीदना चाहते हैं? दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत हैं। मेड ऑफ द फाइनेस्ट केन, फाइनेस्ट केन से बनी हुई है। नो आई सेड, मैंने कहा नहीं। आई डोंट वॉन्ट अ बास्केट, मैं बास्केट नहीं चाहता। वी स्टूड लुकिंग एट ईच अदर, हम खड़े रहे एक दूसरे को देखते हुए। फॉर वॉट सीम्ड अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो कि बहुत लंबा समय लगा। एंड शी सेड, फिर वह बोली, आर यू श्योर यू डोंट वॉन्ट अ बास्केट, क्या आप श्योर हैं कि आप बास्केट नहीं चाहते? ऑल राइट गिव मी वन, ठीक है मुझे एक दे दो। आई सेड, मैंने कहा। एंड आई टुक दी वन ऑन टॉप, और मैंने एक ले ली जो ऊपर ही थी। एंड गेव हर आर रुपी, और उसे 1 रुपया दे दिया। हार्डली डेयरिंग टू टच हर फिंगर्स, और उसके फिंगर्स को टच करने की मुश्किल से हिम्मत करते हुए। एज शी वॉज अबाउट टू स्पीक, जैसे ही वह बोलने वाली थी, द गार्ड ब्लू हिज विशल, तभी गार्ड ने अपनी विशल बजा दी। शी सैड समथिंग, उसने कुछ कहा, बट इट वॉज लॉस्ट इन द क्लैंगिंग ऑफ द बेल, लेकिन ये घंटी की आवाज में धुंधला हो गया। एंड द हिशिंग ऑफ द इंजन, और इंजन की आवाज में। आई हैड टू रन बैक टू माई कंपार्टमेंट, मुझे अपने डिब्बे पर दौड़ के आना पड़ा। द कैरी शडर्ड, वह डिब्बा हिला। एंड जोल्टेड फॉरवर्ड, और आगे बढ़ गया। दैट इज ट्रेन चल दी। आई वॉच्ड हर एट द प्लेटफॉर्म स्लिप्ड अवे, मैं उसे देखता रहा जब वह प्लेटफॉर्म पीछे जाता गया। शी वॉज अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर वह अकेली थी। एंड शी डिड नॉट मूव, और वह हिली नहीं। बट शी वॉज लुकिंग एट मी, लेकिन वह मुझे देख रही थी। एंड स्माइलिंग, और मुस्कुरा रही थी। आई वॉच्ड हर, मैं उसे देखता रहा। अंटिल द सिग्नल बॉक्स केम इन द वे, जब तक कि सिग्नल बॉक्स
बीच में नहीं आ गया। एंड देन द जंगल हिड द स्टेशन, और फिर जंगल ने उस स्टेशन को छिपा लिया। बट आई कुड स्टिल सी हर स्टैंडिंग देयर अलोन, लेकिन अब भी मैं अपने ख्वाबों में उसे वहां अकेला देख रहा था। आई सेट अप अवेक फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, शेष यात्रा में मैं जागता रहा। आई कुड नॉट रीड माई माइंड ऑफ द पिक्चर ऑफ द गर्ल्स फेस, उस गर्ल के फेस से मैं उस पिक्चर से अपने माइंड को दूर नहीं कर पा रहा था। एंड अ डार्क स्मॉलरिंग आइज, और उसकी डार्क और स्मॉलरिंग भावपूर्ण आँखों को। बट व्हेन आई रीच्ड देहरा, लेकिन जब मैं देहरादून पहुंचा, द इंसिडेंट बिकेम ब्लर्ड, यह घटना धुंधली पड़ गई। एंड डिस्टिंक्ट फॉर देयर, और वहाँ डिस्टिंक्ट हो गई। फॉर देयर वर अदर थिंग्स टू ऑक्यूपाई माई माइंड, क्योंकि वहाँ अन्य चीज़ें भी थी मेरे माइंड को बिजी करने के लिए। इट वॉज ओनली व्हेन आई वॉज मेकिंग द रिटर्न जर्नी, यह केवल तब था जबकि मैं लौट रहा था। 2 months लेटर, 2 माह पश्चात, दैट आई रिमेंबर द गर्ल, तब मुझे उस गर्ल की याद आई। आई फेल द इम्पल्स टू पुट हर ऑन द ट्रेन देयर एंड देयर, मैंने ऐसे फील किया, मुझे ऐसा भाव आया कि उस गर्ल को वहीं की वहीं ट्रेन में बैठा लूँ। एंड टेक हर अवे विद मी, और अपने साथ ले जाऊँ। आई कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ हैविंग टू वॉच हर रिसीट, मैं ये विचार को सहन नहीं कर सकता कि टू वॉच हर रिसीट, कि उसे देखता रहूं वह पीछे छूट जाए। इनटू द डिस्टेंस ऑफ देवली स्टेशन, देवली स्टेशन की उस डिस्टेंस में। आई टुक द बास्केट्स फ्रॉम अ हैंड, मैंने उसके हाथ से बास्केट्स ले ली। एंड पुट देम डाउन ऑन द ग्राउंड, और उनको ग्राउंड में रख दिया। शी पुट आउट हर हैंड फॉर वन ऑफ देम, उसने अपना हाथ निकाला एक बास्केट के लिए। बट आई कॉट अ हैंड, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। एंड हेल्ड इट, और पकड़े रखा। आई हैव टू गो टू दिल्ली, आई सेड, मैंने कहा मुझे दिल्ली जाना है। शी नोडेड, आई डू नॉट हैव टू गो एनीवेयर, उसने कहा मुझे कहीं नहीं जाना। द गार्ड ब्लू हिज विशल, तभी गार्ड ने अपनी विशल बजा दी। फॉर द ट्रेन टू लीव, ट्रेन को रवाना करने के लिए। एंड हाउ आई हेटेड द गार्ड फॉर डूइंग दैट, और वैसा करने के लिए गार्ड मुझे बहुत बुरा लगा। आई विल कम अगेन, आई सेड, मैंने कहा मैं पुनः आऊँगा। विल यू बी हेयर, क्या तुम यहीं मिलोगी? शी नोडेड अगेन, उसने पुनः सिर हिलाया। एंड एज शी नोडेड, और जैसे उसने सिर हिलाया, द बेल क्लैंक्ड, घंटी बज गई। एंड द ट्रेन स्लिड फॉरवर्ड, और ट्रेन आगे बढ़ गई। आई हैड टू रेंच माई हैंड अवे, मुझे अपना हाथ उससे छुड़ाना पड़ा। फ्रॉम द गर्ल, एंड रन फॉर द मूविंग ट्रेन, और चलती हुई ट्रेन में के लिए दौड़ना पड़ा। दिस टाइम आई डिड नॉट फॉरगेट हर, इस बार मैं उसे नहीं भूला। शी वॉज विद मी फॉर द रिमाइंडर ऑफ द जर्नी, वह मेरे साथ थी शेष यात्रा में। एंड फॉर लॉन्ग आफ्टर, और लंबे समय बाद तक। ऑल दैट ईयर शी वॉज ए ब्राइट लिविंग थिंग, उस वर्ष वह मेरे लिए एक ब्राइट और लिविंग थिंग थी, मेरे ख्वाबों में आ रही थी बार। एंड व्हेन द कॉलेज टर्म फिनिश्ड, और जब कॉलेज का समय स्टडीज़ का समाप्त हुआ, छुट्टियां शुरू हुई। आई पैक्ड इन हेस्ट, मैंने जल्दी जल्दी पैक किया। एंड लेफ्ट फॉर देहरा, और देहरादून के लिए रवाना हुआ। अर्लियर देन यूजुअल, सामान्य से पहले ही, अर्थात सामान्यतया मैं जिन दिनों में जाता था उससे पहले ही देहरादून के लिए रवाना हो गया। माई ग्रैंड मदर वुड बी प्लीज एट माई ईगरनेस टू सी हर, और मेरी ग्रैंड मदर भी खुश होंगी मेरी उनसे मिलने की उत्सुकता से, क्योंकि मैं जल्दी पहुंच रहा था। आई वॉज नर्वस, इस बार मैं कुछ नर्वस था। एंड एंग्शियस एज द ट्रेन ड्रू इनटू देवली, और एंग्शियस भी था जैसे ही ट्रेन देवली में आई।
बिकॉज आई वॉज वंडरिंग, क्योंकि मैं सोच रहा था, वॉट आई शुड से टू द गर्ल, कि मैं उस गर्ल से क्या कहूँगा, एंड वॉट आई शुड डू, और मुझे क्या करना चाहिए। आई वॉज डिटरमिन्ड दैट आई वुडंट स्टैंड हेल्पलेसली बिफोर हर, और इस बार मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उसके सामने असहाय इस बार नहीं रहूँगा। हार्डली हैव टू स्पीक और डू एनीथिंग अबाउट माई फीलिंग्स, जो कि बोल भी नहीं पाता और अपनी फीलिंग्स का कुछ कर नहीं पाता, ऐसे मैं इस बार जाकर खड़ा नहीं होऊंगा उसके सामने। द ट्रेन केम टू देवली, ट्रेन देवली आई, एंड आई लुक्ड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म, और मैंने प्लेटफॉर्म पर देखा, बट आई कुड नॉट सी द गर्ल एनीवेयर, लेकिन मुझे वह गर्ल कहीं नजर नहीं आई। कहाँ गई? आई ओपन द डोर, मैंने डोर खोला, एंड स्टेप्ड ऑफ द फुटबोर्ड, और फुटबोर्ड पर उतरा। आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड एंड ओवरकम बाई ए सेंस ऑफ फॉरवर्डिंग, और आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत ज़्यादा निराश था, एंड ओवरकम बाई ए सेंस ऑफ फॉरवर्डिंग, और कुछ अनहोनी का भाव भी था कि कुछ अनहोनी ना हो गई हो उस गर्ल के साथ। आई फेल्ट आई हैड टू डू समथिंग, मैंने फील किया मुझे कुछ करना चाहिए, एंड सो आई रेन अप टू द स्टेशन मास्टर, इसलिए मैं स्टेशन मास्टर के पास दौड़ता हुआ गया, एंड सेड, और बोला, डू यू नो द गर्ल हु यूज टू सेल बास्केट शेयर, क्या आप उस गर्ल को जानते हैं जो यहाँ बास्केट बेचा करती थी? नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं जानता, सेड द स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर ने कहा, एंड यू वुड बेटर गेट ऑन द ट्रेन, और आपके लिए अच्छा होगा कि आप ट्रेन में जाकर बैठो, इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, यदि यहीं छूटना नहीं चाहते हो तो। बट आई पेस्ड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म, लेकिन मैं तो प्लेटफॉर्म पर घूमता रहा, एंड स्टेयर्ड ओवर द रेलिंग्स एट द स्टेशन यार्ड, स्टेशन के पीछे रेलिंग्स की तरफ भी देखा। ऑल आई सॉ वॉज अ मैंगो ट्री, मुझे क्या दिखा? एक मैंगो का पेड़, एंड ए डस्टी रोड, धूल भरा एक रोड, लीडिंग इनटू द जंगल, जो जंगल की ओर जा रहा था, लेकिन कहीं भी वह गर्ल नजर नहीं आई। वेयर डिड द रोड गो, यह रोड किधर जाता है? द ट्रेन वॉज मूविंग आउट ऑफ द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन से चल दी, एंड आई हैड टू रन अप द प्लेटफॉर्म, अब मुझे प्लेटफॉर्म पर अब दौड़ना पड़ा, एंड जंप फॉर द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, और इस तरह मेरे कंपार्टमेंट के दरवाजे पर जंप करके मैं घुसा। देन एज द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, और जब ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली, एंड रश्ड थ्रू द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में दौड़ने लगी, आई सेट ब्रूडिंग इन फ्रंट ऑफ द विंडो, मैं खिड़की के सामने चिंतनशील सा, दुखी उदास सा बैठा रहा। आई डू अबाउट फाइंडिंग ए गर्ल, उस गर्ल को ढूंढने में क्या कर सकता था? आई हैड सीन ओनली ट्वाइस, जिसको 2 बार ही देखा था। हु हैड हार्डली स्पोकन टू मी, जो वह मुश्किल से ही बोली थी, बात ही नहीं हुई। एंड अबाउट हुम आई न्यू नथिंग, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। एब्सोल्यूटली नथिंग, निश्चित रूप से कुछ नहीं। बट फॉर हुम आई फेल्ट ए टेंडरनेस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उसके लिए कुछ टेंडरनेस, कुछ फीलिंग्स की कोमलता मैंने फील की थी, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जिम्मेदारी का भाव, दैट आई हैड नेवर फेल्ट बिफोर, जो कि मैंने कभी फील नहीं किया, ऐसा मैंने उसके लिए फील किया। माई ग्रैंड मदर वॉज नॉट प्लीज्ड विद माई विजिट आफ्टर ऑल, इस बार मेरी ग्रैंड मदर मेरी इस विजिट से खुश नहीं थी, क्योंकि मेरा मन तो लग ही नहीं रहा था उनके पास। बिकॉज आई डिडंट स्टे एट हर प्लेस मोर देन ए कपल ऑफ वीक्स, क्योंकि मैं इस बार 2 वीक से ज़्यादा भी नहीं रुका उनके पास। आई फील रेस्टलेस, मैं बेचैनी फील करने लगा, एंड इल एट ईज, और परेशान भी। सो आई टुक द ट्रेन बैक टू द प्लेन्स, इसलिए मैंने ट्रेन पकड़ी और वापस लौट लिया। मीनिंग टू आस्क फॉर द क्वेश्चंस ऑफ द स्टेशन मास्टर एट देवली, जिसका अर्थ था कि देवली के स्टेशन मास्टर से मैं और क्वेश्चंस पूछूं, जांच पड़ताल करूं, इंक्वायरी करूं। बट एट देवली देयर वाज ए न्यू स्टेशन मास्टर, लेकिन देवली में अब न्यू स्टेशन मास्टर आ गया। द प्रीवियस मैन हैड बीन ट्रांसफर टू अनदर पोस्ट,
पिछला था उसका दूसरी पोस्ट पर ट्रांसफ़र हो गया विद इन द पास्ट वीक में ही। द न्यू मैन डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द गर्ल, और नए को तो उस गर्ल के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हु सोल्ड बास्केट्स, जो बास्केट्स बेचा करती थी। आई फाउंड द ओनर ऑफ द टी स्टॉल के ओनर से मिला। अ स्मॉल श्रिवल्ड अप मैन, जो स्मॉल और कमज़ोर सा व्यक्ति था, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी उसकी बॉडी पर। वेयरिंग ग्रीजी क्लॉथ्स, जो कि चिकने कपड़े पहने हुए था। एंड आस्क्ड हिम, और उससे मैंने पूछा, इफ़ यू न्यू एनीथिंग अबाउट द गर्ल विद द बास्केट्स, क्या वह कुछ जानता था उस गर्ल के बारे में जो बास्केट्स बेचती थी। यस देयर वॉज सच ए गर्ल हियर, हाँ ऐसी लड़की थी यहाँ। आई रिमेंबर क्वाइट वेल, मुझे अच्छी तरह याद है। ही सैड, उसने कहा। बट शी हैज स्टॉप्ड कमिंग नाउ, लेकिन उसने अब आना बंद कर दिया है। वाई आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्यों। वॉट हैपन टू हर, उसको क्या हो गया। हाउ शुड आई नो, मुझे कैसे पता होगा। सैड द मैन, उस व्यक्ति ने कहा। शी वॉज नथिंग टू मी, वह मेरी कुछ लगती नहीं थी जो मुझे पता हो उसके बारे में। एंड वंस अगेन आई हैड टू रन फॉर द ट्रेन, और एक बार पुनः मुझे उस ट्रेन के लिए दौड़ना पड़ा। एज देवली प्लेटफॉर्म रिसीडेड आई डिसाइडेड दैट, जैसे देवली प्लेटफॉर्म पीछे छूटा मैंने निश्चय किया कि वन डे आई वुड हैव टू ब्रेक जर्नी, एक दिन मुझे यह यात्रा रोकनी पड़ेगी। देयर स्पेंड अ डे इन द टाउन, और एक दिन टाउन में व्यतीत करूँगा। मेक इंक्वायरीज करूँगा। एंड फाइंड द गर्ल, और उस गर्ल को ढूंढूंगा। हु हैड स्टोलन माई हार्ट, जो कि मेरे हार्ट को चुरा कर ले गई। विद नथिंग, कुछ नहीं के साथ, बट ए लुक फ्रॉम अ डार्क इम्पेशेंट आइज, अपनी आइज के लुक से ही वह मेरे हार्ट को चुरा कर ले गई। उस गर्ल के बारे में इंक्वायरीज करूँगा। विद दिस थॉट, और इस विचार से आई कंसोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं को सांत्वना दी। थ्रू आउट माई लास्ट टर्म इन कॉलेज के मेरे इस लास्ट टर्म में। आई वेंट टू देहरा अगेन इन द समर, फिर समर में पुनः देहरादून गया। एंड वैन इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, और जब मॉर्निंग के अर्ली आवर्स में द नाइट ट्रेन ड्रू इनटू देवली स्टेशन, जब नाइट ट्रेन देवली स्टेशन पहुंची। आई लुकड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म, मैंने प्लेटफॉर्म पर देखा। फॉर साइंस ऑफ द गर्ल, कि कहीं उस गर्ल का संकेत मिल जाए, नज़र आ जाए। नोइंग आई वोंट फाइंड हर, और मुझे पता था मैं उसे अब नहीं ढूंढ पाऊंगा। बट होपिंग द सेम, लेकिन आशा तो थी। समहाउ, जैसे तैसे, आई कुडंट ब्रिंग माई सेल्फ टू ब्रेक जर्नी एट देवली, लेकिन मैं स्वयं को नहीं मना पाया कि अपनी यात्रा देवली पर रोकूं। एंड स्पेंड अ डे देयर, और वहाँ एक दिन व्यतीत करूं। इफ़ इट वॉज ऑल फिक्शन ऑफ फिल्म, यदि यह कोई उपन्यास होता, कोई फिल्म होती। आई रिफ्लेक्टेड, मैंने विचार किया। आई वुड हैव गॉट एंड क्लीन्ड अप द मिस्ट्री, तो मैं इस रहस्य को जरूर क्लीन करता। एंड रीच द सुटेबल एंडिंग फॉर द होल थिंग, और पूरे इस मैटर का सुटेबल एंडिंग होता। लेकिन यह तो रियल लाइफ स्टोरी थी। आई थिंक आई वॉज अफ्रेड टू डू दिस, मैं सोचता हूँ कि ऐसा करने से मैं डरता था। आई वॉज अफ्रेड, मुझे डर था। ऑफ डिस्कवरिंग वॉट रियली हैपन टू द गर्ल, कि वास्तव में उस गर्ल के साथ क्या हो गया हो, कुछ गलत तो नहीं हो गया हो, कोई मिसहैपनिंग तो नहीं हो गई हो। परहैप्स शी वॉज नो लॉन्गर इन देवली, शायद वह देवली में ही ना हो। परहैप्स शी वॉज मैरिड, शायद उसकी मैरिज हो गई हो। परहैप्स शी हैड फॉलन इल, शायद वो बीमार हो गई हो। डॉट डॉट डॉट, अर्थात और भी कुछ ज़्यादा अनहोनी हो गई हो, ऐसा उसे डर लगता था। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, अंतिम कुछ वर्ष, आई हैव पास टू देवली मैनी टाइम्स, मैं देवली कई बार गुजरा। एंड आई ऑलवेज लुक आउट ऑफ द कैरिज विंडो, और हमेशा मैं उस कैरिज के विंडो से बाहर देखता। हाफ एक्सपेक्टिंग टू सी द सेम अनचेंज्ड फेस, उसी अनचेंज्ड फेस की आधी अधूरी सी आशा के साथ
जो कि स्माइलिंग अप एट मी, मेरी तरफ स्माइल कर रहा हो। आई वंडर व्हाट हैपेंस इन देवली, मैं सोचता देवली में क्या होता है, बिहाइंड द स्टेशन वॉल्स के पीछे। बट आई विल नेवर ब्रेक माई जर्नी देयर, लेकिन मैं कभी अपनी जर्नी वहाँ नहीं रोकूंगा। इट मी स्पॉइल माई गेम, यह मेरे इस गेम को स्पॉइल कर सकती थी। यदि असलियत पता चल जाती कुछ और गलत हो तो फिर उसके बारे में मेरे यह भाव बदल सकते थे, इसलिए मैं इस गेम को खराब करना नहीं चाहता। आई प्रिफर टू कीप होपिंग एंड ड्रीमिंग, मैं आशा करना और ड्रीमिंग करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। एंड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो अप एंड डाउन, और विंडो से बाहर देखना। दैट लोनली प्लेटफॉर्म, उस लोनली प्लेटफॉर्म को। वेटिंग फॉर द गर्ल विद द बास्केट्स, जो बास्केट्स के साथ, वेटिंग फॉर द गर्ल विद द बास्केट्स, उस गर्ल के इंतजार में जो कि बास्केट बेच रही है। तो इस तरह मैं अपने ख्वाबों में ही उसके साथ जीना चाहता हूँ। आई नेवर ब्रेक माई जर्नी एट देवली, मैंने देवली में अपनी यात्रा कभी नहीं रोकी। बट आई पास थ्रू एज ऑफन एज आई कैन, लेकिन मैं वहाँ से कई बार गुजरा, लेकिन देवली में मैंने अपनी यात्रा कभी नहीं रोकी। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी के माध्यम से वह हमें इंस्ट्रक्शन भी देता है कि हमारा जीवन कोई नोवेल या कोई फिल्म नहीं है जिसकी तरह हम जिएं, ये रियल लाइफ है। यदि हम किसी अट्रैक्शन में पड़ जाते हैं तो उस अट्रैक्शन के प्रति पड़े रहना ही समझदारी नहीं होती है, बल्कि उसकी बजाय बेटर वे ढूंढना ज़्यादा अच्छा होता है। यही इस स्टोरी का मैसेज है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को ध्यान से पढ़िए, समझिए और मेरे इस वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट कीजिए। आपको कैसा लगा अपना फीडबैक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर्स मिलते रहें। सो थैंक यू वेरी मच।